हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मैं श्याम सर की वीडियो बहुत देखती हूँ, तो उन्हीं से इंस्पायर होके मैं एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी हूँ। पहले मैं उस पुस्तक को दिखा देती हूँ। पुस्तक यह है, पतली सी है। इसका नाम है गीता सार। इसमें गीता के कुछ बिंदुओं को लिखा गया है। उसमें जो कुछ मुझे बहुत अच्छी लगी है पंक्तियाँ, मैं उस पर बात करूँगी। देखिएगा कि सेवा करना जीव का सनातन धर्म है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। वह सेवा कई रूपों में करता है, जैसे कि एक माँ अपने पुत्र की सेवा करती है, एक पुत्र अपने माता की सेवा करता है, एक पत्नी पति की सेवा करती है, या फिर एक पति भी अपनी पत्नी का सेवा करता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की सेवा करता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है। वह ऐसा करके अपने जीवन का आनंद भोगता है। प्रकृति हमें एक माध्यम के रूप में चुनी है। मैं उदाहरण देके समझाती हूँ इस बात को। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो हमारा धर्म और हमारा कर्म है कि बच्चों की सेवा करना। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो हमें कष्ट होता है। यह प्रकृति का नियम है कि सेवा और सहभागिता से यह संसार सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पे प्रत्येक जीव, वृक्ष, मनुष्य, जानवर सभी एक दूसरे की सहभागिता से यह धरती सुचारू रूप से चल रही है। इसका उदाहरण मैं जैसे दे रही हूँ कि हमारा शरीर सभी अंगों की सहभागिता से सही रूप से काम कर रहा है। अगर एक अंग भी खराब हो जाए तो हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। या फिर एक मशीन, उसके सभी पार्ट्स, पुर्जे अगर सही रहते हैं तो वह सही रूप से काम करती है। वैसे ही इस समाज में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सेवा से परे हो। यह प्रकृति का नियम है कि सेवा हमारे सुख का कारण बनती है। ईश्वर और मनुष्य के बीच भी सेवा का संबंध है। वो कैसे, मैं समझाती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। यहाँ ईश्वर की सेवा से मतलब ये है कि अगर मैं किसी असहाय की सेवा करूँ या किसी गरीब की मदद करूँ, या वैसे जीव या वैसे मनुष्य अगर उनकी कुछ मैं सहायता करूँ, उन्हें मैं कुछ खाना दूँ, जैसे मैं कुत्ते को रोटी दूँ या गाय को चारा दूँ, तो वो भी एक सेवा ही कहलाता है। तो सेवा करने से ईश्वर हम पर प्रसन्न होते हैं और सेवा करके ही हम सुखी रह सकते हैं। हाँ, अगर हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो हमें नाम जप ईश्वर का करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी। इसीलिए इंसान को चाहिए कि सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, चाहे वह परिवार में भी क्यों नहीं हो। एक परिवार भी सभी लोगों की सहभागिता से ही चल पाता है। देखिएगा, सभी लोग अगर एक दूसरे की भावना को समझ रहे हैं, एक दूसरे में के काम में काम बटा पा रहे हैं, तो वह परिवार आसानी से समृद्ध परिवार कहलाता है या अच्छे से चल पाता है। तो थैंक यू। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।